स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है शिल्पा की। दरअसल 3 साल पहले शिल्पा ने प्रवीण नाम के लड़के से शादी रचाई थी। इन दोनों का 1.5 साल का बेटा भी है। खबर यह भी है कि शिल्पा प्रेग्नेंट थी। इसी दरमियान उस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शिल्पा की लाश बरामद होती है। आखिर शिल्पा के साथ हुआ क्या था? उस कमरे में बताया यह जा रहा है कि शिल्पा ने खुद से जान ले ली थी, लेकिन जो शिल्पा के चाचा है, रिश्तेदार हैं, परिवार का कहना है कि शिल्पा ऐसे नहीं कर सकती थी। पेशे से वो एक इंजीनियर थी, इन्फोसिस में काम किया करती थी, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से 27 अगस्त को शिल्पा ने उस घर में खुद से जान ले ली या फिर उसकी जान ले ली गई। दरअसल ससुराल वालों पर कई संगीन आरोप भी लगे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिल्पा के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बकायदा एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि डावरी यानी दहेज को लेकर उनकी बेटी के साथ न जाने 3 साल से क्या हो रहा था। यही नहीं, उनकी शादी में यानी शिल्पा और प्रवीण की शादी में जो जो डिमांड किया गया था वो सारी डिमांड शिल्पा के परिवार ने पूरी की थी। लड़की पढ़ी लिखी थी, इंजीनियर थी, लेकिन फिर भी उस घर में उसे रहने नहीं दिया जा रहा था, लगातार टॉर्चर किया जा रहा था। आखिर क्या थी शिल्पा की कहानी जिसकी वजह से 27 साल की शिल्पा अपने घर में ही इस तरह से मुर्दा अवस्था में बरामद की जाती है? हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी के ग्रेटर नोएडा के कासना गांव से एक खबर सामने आई जहां पर निक्की को जिंदा जलाया गया था, या यूं कहें कि उसमें कई ऐसी थ्योरी जो है पुलिस जांच कर रही है कि क्या उसने खुद से आग लगाई थी या फिर मर्डर किया गया था, यानी जिंदा उसे जलाया गया था, या फिर कहानी कुछ और थी। ये केस अभी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी दरमियान कर्नाटक के बेंगलुरु से खबर सामने आई जहां पर 27 साल की शिल्पा के साथ भी डावरी को लेकर इस तरह का पूरा मामला सामने आता है, जिसके बाद पुलिस तहकीकात में जुट गई है। दरअसल ये मामला साउथ बेंगलुरु के सूदागुंटेपल्ल्या एरिया का बताया जा रहा है। 3 साल पहले इन कपल की शादी की गई थी, परिवार वालों ने किया था, जिसमें 15 लाख कैश दिया गया था। यानी शिल्पा के जो परिवार वाले हैं उन्होंने इस शादी में 15 लाख कैश दिए थे। इसके साथ ही 150 ग्राम गोल्ड, यानी जो ये प्रवीण के परिवार की डिमांड थी जो उन्होंने मांगा था, और ये पूरा किया था शिल्पा के परिवार ने। और हाउस होल्ड की जो अन्य चीज़ें होती हैं उसकी भी डिमांड की गई थी, जिससे शिल्पा के परिवार ने पूरी तरह से किया था, जिसके बाद इन्होंने शादी करके शिल्पा को अपने घर ले गए थे। शिल्पा इन्फोसिस में काम किया करती थी, लेकिन जो पति है, शादी के टाइम ये बताया गया था कि प्रवीण जो है बीई के बाद एमटेक किया हुआ था, लेकिन परिवार का ये कहना है कि शादी के टाइम ये बताया गया था, लेकिन हाल ही में जब शिल्पा ने खुद से जान ले ली या फिर जो भी है जांच चल रही है, उसे लेकर जब पूछा जाता है कि उसके पति क्या किया करते थे तो पता चला कि वो पानी पूरी बेचते थे। अब सोचिए, एक परिवार पैसे जब जब उन्हें ज़रूरत लगती थी तो लगातार शिल्पा से डिमांड की जाती थी। अगर शिल्पा मना कर देती थी तो उसके परिवार वालों को ब्लैकमेल किया जाता था, इसलिए क्योंकि शिल्पा के साथ वहाँ पर मेंटली हैरेस किया जाता था, उसे फिजिकली टॉर्चर किया जाता था, और चीज़ें अगर पूरी नहीं होती थी तो इसके बाद उसके परिवार पर चीज़ें जाती थी। परिवार लाख बार उन्हें समझाता है, दोनों के बीच में कई बार ये लोग सुलह करवाते हैं, लेकिन शिल्पा के परिवार का कहना है कि उनकी जो सास थी वो बेटी पर अत्याचार करती थी, यानी उनकी जो बहू थी उन पर लगातार अत्याचार करती थी। जो शिल्पा है खुद वो कमाने वाली थी, लेकिन उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। कुछ महीने पहले ही ये सब चीज़ों से तंग आकर उनसे डिमांड की गई थी कि अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो आप 10 लाख रुपए दे दो, और इसके बदले में आपको बता दें कि शिल्पा और उनके परिवार वालों ने इनके घर पे, प्रवीण के घर पे 10 लाख रुपए कैश इन दिनों भिजवाए थे। इसके बाद भी वो लोग का जो डिमांड होती है वो कम नहीं होती और दिन पर दिन वो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से बताया ये जा रहा है प्रवीण और उनकी माँ की तरफ से कि शिल्पा ने खुद से जान लिया है। अब बात करते हैं कि जिस कमरे में शिल्पा की लाश बरामद हुई वहाँ क्या कुछ था। दरअसल शिल्पा के जो परिवार के लोग हैं उन्होंने बताया कि जिस कमरे में उसकी लाश बरामद हुई है वहाँ पर कोई भी चेयर नहीं था, क्योंकि उसने जिस तरह से खुद से अपनी जान ली है तो चेयर पे वो चढ़ी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी सामान वहाँ से बरामद नहीं होता, जिसकी वजह से शिल्पा के साथ जो कुछ हुआ है वो अभी जांच का विषय है। और परिवार का ये आरोप है कि उनकी बेटी के साथ ससुराल वालों ने मिलकर उसे मारा है,
तरह तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस इस केस को लगातार जांच कर रही है, क्योंकि निक्की का केस भी कुछ ऐसा ही था जहां पर दहेज को लेकर निक्की को लगातार टॉर्चर किया जाता था, जिसकी वजह से ऐसी खबर आई कि निक्की को जिंदा जलाया गया और उसका पति ही यानी विपिन उसे जला देता है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि साउथ इंडिया से खबर आती है बेंगलुरु से, जहां पर एक लड़की इंजीनियर लड़की ने खुद से जान ले ली, फिर यहाँ या उसके घर में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से शिल्पा की लाश वहां पे बरामद हुई है। फिलहाल ये सब जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर आप देखेंगे कि 1.5 साल का बच्चा शिल्पा की गोदी में है। अब ये बच्चा बिना माँ के पलेगा बढ़ेगा। आपको तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते, आखिरी समय की तस्वीरें हैं। एक और वो तस्वीर एक और शिल्पा की डेड बॉडी रखी हुई है, दूसरी ओर उसका 1.5 साल का बेटा अपने परिवार के लोगों के गोद में है और अपनी माँ को इस तरह से देख रहा है कि किस तरह से उसे सजाया जा रहा था। फिलहाल आपको बता दें कि परिवार वाले जो है शिल्पा के, वो लगातार जांच की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार वाले जो है वो लालची किस्म के थे। शादी के टाइम पे भी उन्होंने दहेज की डिमांड की थी, जिसे उन्होंने पूरा किया था, लेकिन 3 साल के भीतर ही इन्होंने 15 लाख तो शादी में लिए थे, इसके बाद भी 10 लाख कैश लिए, ज्वेलरी ली और तमाम ऐसे हाउस होल्ड की चीज़ें ली थी, लेकिन इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं हुई, जिसकी वजह से इनकी बेटी को इसके बदले में वहाँ पर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था और आखिरकार वो सह नहीं पाती, जिसकी वजह से इस तरह से उसकी डेड बॉडी उसके ही कमरे से बरामद होती है। बता दें कि शिल्पा की डेड बॉडी जिस तरह से बरामद हुई है उसे लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनके घर वाले संशय क्रिएट कर रहे हैं कि जिस तरह से उसकी डेड बॉडी वहां पर बरामद हुई है, हो सकता है कि उसे मारा गया हो, मारने के बाद उसकी लाश को इस तरह से टांगा गया था, क्योंकि उस कमरे में ना ही चेयर है, ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इतनी हाइट पे उसकी डेड बॉडी लटकी हो, या फिर डोर पे भी कोई फोर्स एंट्री नहीं है या कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी वजह से किसी ने ये सब कांड किया हो। फिलहाल सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि ये दहेज का आरोप है और 3 साल पहले ये शादी हुई थी और ये भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त उसकी अगर हत्या की गई हो तो हत्या या फिर उसने खुद से जान लिया हो, तो शिल्पा उस वक्त आपको बता दें कि प्रेग्नेंट थी। अब आप सोचिए कि प्रेग्नेंट विमेन किस तरह से वो टॉर्चर हुई होगी, उसका मेंटल स्टेटस क्या रहा होगा और क्या ट्रॉमेटाइज हुई होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, और अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उसके परिवार वालों ने इतना मजबूर किया, या फिर अगर उसका मर्डर है तो परिवार वाले इस तरह से बेदर्दी से उसकी मौत को इस तरह क्यों अंजाम दिए, ये जांच का विषय है। फिलहाल बेंगलुरु पुलिस इस केस में पति को जो है प्रवीण, उसे अरेस्ट कर लिया है और पूछताछ जारी है कि आखिर उस समय 27 अगस्त को उस कमरे में क्या हुआ था जिसकी वजह से शिल्पा, एक पेशे से इंजीनियर लड़की, इस तरह से खुद से अपनी जान क्यों लेगी और वजह क्या थी, मोटिव क्या था, तमाम ऐसे एंगल पर पुलिस अभी जांच कर रही है।